जिसको मैंने दिल से चाहा, मैंने एक आत्मा से जो चीज़ें कुछ कही मैंने पूरा किया, वो हर साल फेल करती थी। पढ़ाई के क्रम में हर साल फेल करती थी, लेकिन मैं उसको ढाढ़स देता था और मैं पूरक परीक्षा दिलवाता था। हर साल फेल करेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं नोट्स तैयार करता था और वो परीक्षा देती। बच्चों को मैं मतलब रखता था बाहर, छोटे छोटे बच्चे थे। ऐसे ऐसे आलोक और ऐसी ऐसी ज्योति मौर्य की कहानी, एक आलोक और एक ज्योति मौर्य की कहानी नहीं है, बल्कि न जाने इंडिया में कितने ऐसे आलोक और ज्योति हैं जो ऐसे क्रियाकलाप करते हैं। और पुरुष पे प्रताड़ना की जाती है, महिलाओं पे प्रताड़ना जब की जाती है तब तो हर कोई समाज का वर्ग उठ करके महिलाओं के तरफ खड़ा हो जाता है। लेकिन दिखाइए आप इनकी आंसुओं को, कितनी प्रताड़ना इनके ऊपर उठी है कि आप देख करके भी आप कह सकते हैं कि कितनी प्रताड़ना इनको की गई है। न्याय भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ मैं क्या कहूँ सर, ऐसा मतलब लगता है कि मतलब बिल्कुल मतलब हम मर जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेरे साथ जोगी और मतलब मेरे भाई बंधु हैं जो हमको बचा के रखते हैं। कहा जाता है कि औरत है वो जो चाहेगी सो कर सकती है, ऐसा कहा जाता है। पर औरत है तो मतलब घर छोड़कर जा सकती है, बच्चों को छोड़ हाँ हाँ। और वे पत्नी को दिन रात मैं देखता हूँ गैर पुरुष के साथ, कभी बाइक पर घूमते हुए, कभी उसको मतलब ये देखा जाता है बोध गया में देखा जाता है, कभी मतलब पटना में देखा जाता है। मैं भी देखा हूँ ओपनली, वो गाड़ी पर लेके ग्रेजुएशन BA और PG नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना से मैंने करवाया। इतना मतलब रात में उसको लेके जाना, मोकामा से चले आना, बक्सर लेके, मैंने बहुत सारी तकलीफ, एक एक पैसा जोड़कर मैंने उसको पढ़ाया। किस तरह ये मैं पैसा जोड़ करके बीवी को आप जब से छोड़ करके आपको गई है, वापस घर पे आई कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं आई है। वही भी आई भी है तो ज़बरदस्ती घर में घुसी और मेरा टोटल मतलब जितना बिजनेस का एक छोटा मोटा टाका लगाता हूँ, सोनारी दुकान में खोल रखा हूँ गांव के ही मतलब घर में, तो वहाँ आकर जितने भी सामान था वो सब मैंने लूट के लेकर शोकेस वगैरह फोड़ दिया। मतलब सामान चुरा करके यहाँ से लेके चले गए। मेरा मोबाइल छीन लिया गया जिसमें बहुत से उसके साबूत और रिकॉर्डिंग मैंने रखा था। दहेज प्रताड़ना का, घरेलू हिंसा का, उसके बाद ये मेंटेनेंस का केस कर दिया है। यहाँ तक कि हमारे ऊपर कर एक हमसे डाइवोर्स का भी एक केस करे कि हमसे डाइवोर्स मतलब लेना चाहती हैं। SDM ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जैसी ही एक कहानी बक्सर जिला में आई हुई है। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिस तरीके से आप आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी देखें, सेम टू सेम वैसे ही कहानी है। ये भी अपनी पत्नी को पढ़ाकर नौकरी लगवा दिया, अर्थात टीचर बना दिए, तब वह पत्नी इनको छोड़कर किसी दूसरे अर्थात गैर मर्द के साथ रहने लगी। और वो भी घर में नहीं बल्कि खुलेआम, आम समाज और बाजार के हर लोग जानते हैं इनकी कहानी को। लेकिन इनकी कहानी कहीं ना कहीं दब गई और दबी की दबी ही रह गई। विशेष और सभी मुद्दे पे बात करेंगे। इनसे हम जानते हैं कि क्या हुआ था और कैसे कैसे घटनाएं हुई थी, क्या हुआ था पहले। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मैं धनंजय प्रसाद, ग्राम सोमा का मैं रहने वाला हूँ। थाना कृष्णापुरम पड़ेगा, जिला बक्सर। जैसा कि मेरा शादी 2005 में हुआ था। मेरे पत्नी का नाम पुष्पा कुमारी है और उनका गांव पड़ेगा उदयनगर, थाना शाहपुर, जिला आरा में है। वो 2005 में शादी होने के बाद 2006 में मैंने उनको टीचर बनाया, पंचायती टीचर के द्वारा रेगुलर जो है मतलब स्थापना वाली बन गई एक तरह से। उसके बाद 2016 के बाद 16 तक वो ठीक रही। 16 के बाद 16-17 मतलब पहले आपके साथ अच्छे से रहती थी? हाँ, ऐसा। उसके बाद वो दूसरे पुरुष के साथ अफेयर होने के बाद वो अब हमको चाह नहीं रही थी और इस तरह घर से भाग जाना, रात बिता कर आना, ऐसी सब वारदातें करने लगी, जो मतलब ये पहचान होने लगा कि वो दूसरे मर्द के साथ मतलब अफेयर है। कैसे पता चला कि दूसरे मर्द के साथ रहने लगी? जब वो 2019 में बिहिया में किराए के मकान में 8 नवंबर 2019 को जब पकड़ी गई, वहाँ रहने वाले रेंटर लोग बताए कि पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। वहाँ के मतलब पैक्स अध्यक्ष के सामने जब पूछा गया तो यह स्वीकारी, वो जो संजय यादव है ग्राम सोमा का रहने वाला, वो भी कह रहा था कि मैं इनसे लिव रिलेशनशिप में हूँ, कभी कह रहा था कि मेरी पत्नी है। तो इन सभी बातों से उजागर हुआ। माननीय पत्नी बता रहे थे? हाँ, माननीय सरपंच साहब भी मतलब सरपंच प्रतिनिधि भी हमारे साथ गए थे 9 बजे रात को। वहाँ स्पष्ट रूप से ये मतलब ओपन हुआ कि मतलब वो पति पत्नी के रूप में यहाँ बता रहे थे कि आपकी पत्नी को आपने पढ़ा लिखा कर टीचर बना दिया,
फिर उनका हेडमास्टर बनाने की प्रक्रिया में आप लगे हुए थे, फिर ऐसे बीच में ऐसी कैसी बात आ गई? हाँ, जब मैंने 2005 में शादी होने के बाद उससे मैंने इच्छा व्यक्त की कि मैं जैसे ही 2006 में तो हमसे एक बोली कि मतलब पति होने के नाते वो हंसी खुशी मेरी सब थी वो, तो इससे कही कि मुझको मैं जब नौकरी लग गया तो मैं हेडमास्टर बनना चाहता हूँ, मेरी एजुकेशन बहुत कम है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम पढ़ना चाह रही है, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाना शुरू करने के बाद मतलब उसको मैंने ग्रेजुएशन बीए और पीजी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना से मैंने करवाया। इतना मतलब रात में उसको लेके जाना, मोकामा से चले आना बक्सर लेके, मैंने बहुत सारी तकलीफ, एक एक पैसा जोड़कर मैंने पढ़ाया। किस तरह ये एक पैसा जोड़ करके बीवी को आप? हाँ, उस समय मतलब बहुत हम कमाने में भी असमर्थ थे। मेरा ये घर द्वार भी नहीं था उस समय, मिट्टी के नानिहाल में हम रहते थे, उस समय मिट्टी के घर में रहते थे। उस समय आमदनी भी, ट्यूशन हम पढ़ाए हैं 20 साल पूरी तरह, मतलब बच्चों को इसी गांव में सेवा दिए हैं। उसका एक नतीजा है कि मतलब हम पढ़ाई की महिमा थी, गरिमा को जानते थे। और पत्नी जब ऐसा की तो हंसी खुशी, मैं बचपन से अनाथ होने के नाते उसके अनाथ थे? हाँ, अनाथ हूँ मैं, मेरा कोई मतलब माँ पिताजी बचपन से नहीं है। और इसी का फ़ायदा उठाकर वो मतलब मेरे साथ मैंने एक तरह से चाल चली। और जब उसका सैलरी अच्छा हो गया 2016 और 17 से वो गड़बड़ाने लगी, और बिल्कुल 17 के बाद बच्चों को छोड़कर वह चली गई। कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे हैं फिलहाल। उनका अब इस समय एज हो गया है, एक 17 बरस का हो गया, एक 9 साल का हो गया है, नहीं 12 साल का हो गया। दोनों बच्चे उनके साथ? हाँ, दोनों बच्चे उनके साथ नहीं थे, मेरे ही साथ थे। लेकिन अब मैं क्या कहूँ, मैंने एक तरह से पुलिस प्रशासन की मतलब मैं क्या दोष दूँ ना दोष दूँ। आप तो जानबे करते हैं कि कोर्ट में भी एडवोकेट के द्वारा कहा जाता है कि औरतों को लिबरल बनाया गया, आपकी बातों को नहीं सुना जाता है, लेकिन उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। इसी तरह मतलब हमको जेल भेजकर बच्चों अपने अंदर ले लिया। उस समय से हमको आज ना भेंट करने देती है ना कुछ करने देती है। बच्चे अगर स्कूल पर एक बार गए थे, वहाँ हमारे साथ मारपीट करने लगे। इस तरह उनके माइंड में क्या नफरत भर दी है कि भगवान जाने, नहीं समझ में आता है। लेकिन मैंने 2 साल उसको दोनों को रखा था। आपके साथ मारपीट भी करती हाँ, है? हाँ, वो तो खुद मतलब गाली गलौज मेरे साथ करती थी, यहाँ तक कि मतलब हाथ पर जब से छोड़ करके आपको गई है, वापस घर पे आई कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं आई है। वही भी आई भी है तो ज़बरदस्ती घर में घुसी, और मेरा टोटल मतलब जितना बिजनेस का एक छोटा मोटा टाका लगाता हूँ, सोनारी दुकान में खोल रखा हूँ गांव के ही मतलब घर में, तो वहाँ आकर जितने भी सामान था वो सब मैंने लूट के लेकर शोकेस वगैरह फोड़ दिया। मतलब सामान चुरा करके यहाँ से लेके चले गए। मेरा मोबाइल छीन लिया गया, जिसमें बहुत से उसके साबूत और रिकॉर्डिंग मैंने रखा था। जहाँ जहाँ गई है, जहाँ जहाँ अपने कारनामे की है, वो सभी मतलब मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग था। वो मेरा मोबाइल छीन कर लेके चली गई है, और उसको वायरल भी करती है जहाँ तक उसका जो काम की जो चीज़ है उसमें से निकल कर आता है। तो मैं कहता हूँ कि मतलब बिल्कुल, और मेरे ऊपर मतलब केस भी की है। जब वो देखती मतलब दूसरे साथ उसके मतलब अफेयर हो जाने के बाद मैंने उसके लिए मतलब बेकार वस्तु बन गया। इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर दहेज प्रताड़ना का, घरेलू हिंसा का, उसके बाद ये मेंटेनेंस का केस कर दिया है। यहाँ तक कि हमारे ऊपर करे कि हमसे डाइवोर्स का भी एक केस करे कि हमसे डाइवोर्स मतलब लेना चाहती हैं। तो जब वो पत्नी आपको छोड़कर चली गई तो आप दूसरा शादी काहे नहीं कर? नहीं, ऐसा बात नहीं है। दूसरा शादी का मतलब है कि अगर मैं शादी करता हूं तो मेरी जितनी भी घर द्वार है कहेगी कि दो, तो कह रही है कि हमको मतलब पूरा घर चाहिए। आपका घर देख रहे हैं कि पूरा अस्त व्यस्त है, जहाँ का तहाँ सामान फेंका हुआ है, जैसे तैसा। हाँ, तो बात ऐसा है कि जैसे अब क्या हम बोले, हम तो पागल की मतलब एक वस्तु बन गए हैं, जबकि न्याय आपकी हाँ बर्बाद हो चुकी है, न्याय भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ मैं क्या कहूँ सर, ऐसा मतलब लगता है कि मतलब बिल्कुल मतलब हम मर जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेरे सहयोगी और मतलब मेरे भाई बंधु हैं जो हमको बचा के रखे हैं। जैसे माननीय सरपंच साहब है, मैं तो पहले इतना रोता था 7 साल गुजर जाने के बाद एक ढाढ़स बन गया अंदर की, मतलब थोड़ा उतना आंसू नहीं तो मैं रोने के सिवा कुछ नहीं कह पाता था। न्यायालय में रोते थे? हाँ, न्यायालय में भी मैं रोने लगता था, कुछ नहीं कह पाता था, लेकिन मेरी बातों को नहीं सुना जाता था। लेकिन कहने का मतलब है मैं न्याय चाहता हूँ। आखिरकार क्यों रोते थे आप? क्या मैं देख रहा हूँ कि मतलब वो पत्नी जिसको मैंने दिल से चाहा, मैंने एक आत्मा से जो चीज़ें कुछ कही मैंने पूरा किया, वो हर साल फेल करती थी। पढ़ाई के क्रम में हर साल फेल करती थी, लेकिन मैं उसको
ढाढ़स देता था और मैं पूरक परीक्षा दिलवाता था। हर साल फेल करेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं नोट्स तैयार करता था और वो परीक्षा देती। बच्चों को मैं मतलब रखता था बाहर, छोटे छोटे बच्चे थे एकदम, मतलब उसका मतलब 2005 से लेके और मैंने 2012 साल मेरे साथ रही। उस बीच में 2 बच्चे हुए, जन्म दी, उसको कोई देखने वाला, उनके माँ बाप, यहाँ तक कि कोई सहायता नहीं किया। मैंने खून पानी अपने हाथों से किया है, ये सब गाँव जानता है मेरा। देखिए इनकी आंखों में आंसू भी आ गए हैं। अब क्या कहा जा सकता है, ऐसे 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 आलोक और ऐसी ऐसी ज्योति मौर्य की कहानी, एक आलोक और एक ज्योति मौर्य की कहानी नहीं है, बल्कि न जाने इंडिया में कितने ऐसे आलोक और ज्योति हैं जो ऐसे क्रियाकलाप करते हैं। और पुरुष पे प्रताड़ना की जाती है, महिलाओं पे प्रताड़ना जब की जाती है तब तो हर कोई समाज का वर्ग उठ करके महिलाओं के तरफ खड़ा हो जाता है। लेकिन दिखाइए आप इनकी आंसुओं को, कितनी प्रताड़ना इनके ऊपर उठी है कि आप देख करके भी आप कह सकते हैं कि कितनी प्रताड़ना इनको की गई है। मैं बताऊं, मैं आज 7 साल से मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं 7 साल से प्रताड़ित हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ, हर जगह आवेदन देता हूँ, जिला अधिकारी हो, एसपी हो, डीएसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, लेकिन मेरी नहीं सुना जाता है। कहा जाता है कि औरत है, वो जो चाहेगी सो कर सकती है, ऐसा कहा जाता है प्रशासन। औरत है तो मतलब घर छोड़कर जा सकती है, बच्चों को छोड़ हाँ हाँ हाँ, वो कह रहे हैं कि कोई भी अगर इच्छा से कोई भी औरत अगर स्वेच्छा से चाहती है, गैर मर्द के शादीशुदा औरत, तो डीएसपी के द्वारा ये बातें कहा गया, जो वर्तमान डीएसपी डुमरांव के हैं, कहा गया है कि इसमें मैं क्या किसी पति, क्या आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके टीचर बना देता है? जिस तरह से आलोक मौर्य ने पढ़ा लिखा कर अपनी पत्नी को एसडीएम बना दिया, वैसे ही इन्होंने भी पढ़ा लिखा करके एसडीएम तो नहीं बल्कि टीचर जरूर बनाया है। टीचर बनने के बाद इन्होंने लगातार प्रयास किया कि इनको हेडमास्टर बना दे, और उस पति को छोड़ करके जब चली जाती है तो क्या प्रताड़ना होती है आप सामने देख सकते हैं। इनका घर उजड़ गया, इनके घर का एक एक सामान न जाने कैसे कैसे पड़ा हुआ है। घर तो घर है, लेकिन सामान जहां तहां जैसे तैसे पड़ा हुआ है, कागज इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। कोई अब खुशी मेरे पास नहीं रह गया, मेरे बच्चे नहीं रह गए हैं, मेरे बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता है। तो बताइए ना, मैं कौन सा जिंदगी जी रहा हूँ। मैं अकेला हूँ, मेरी 3 बहनें, मैंने शादी कर दिया है, तीनों बहनों को। मैं अकेला घर में रह रही हूँ और वे पत्नी को दिन रात मैं देखता हूँ गैर पुरुष के साथ, कभी बाइक पर घूमते हुए, कभी उसको मतलब ये देखा जाता है बोध गया में देखा जाता है, कभी मतलब पटना में देखा जाता है। मैं भी देखा हूँ ओपनली, वो गाड़ी पर लेके घूमता है। जब मैं पीछा करता हूँ, गांव के लोग क्या कहते हैं, देखते होंगे तो क्या? तो गांव के लोग तो, मैंने अब क्या कहे, गांव के लोग तो कहते हैं कि धनंजय तुम कैसे जीते हो, इंसान तो मतलब तुम नहीं, बिल्कुल अब अकेला, मैंने जैसे लगता है तुम्हारा तो कुछ धरती ही खत्म हो गया है, मतलब पैर के तले से। क्या गुहार लगाइएगा जो मैं सरकार और प्रशासन तथा न्याय, जितने न्याय मतलब हैं, न्याय से ताल्लुकात रखते हैं, उसके मतलब मैं यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जैसे आलोक मौर्य को न्याय मिल रहा है, जैसे आलोक मौर्य को न्याय मिल रहा है, मेरी भी बातों को सुना जाए सर, और मुझे भी न्याय दिया जाए, मुझे भी न्याय दिया जाए। मैं यही कहूँगा। देखिए इनकी बातों से इनकी कहानी भी सेम टू सेम वही कहानी है, और इस कहानी से नहीं बल्कि इनकी प्रताड़ना, जो इनके ऊपर प्रताड़ित किया गया, इस तरीके से उनके ऊपर प्रहार किया गया है, चोरी किया गया फिर इनके घर में, और न जाने क्या क्या इनके साथ घटित हुआ, उन सभी मुद्दों, उन सभी बातों पर आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।